और सीधे रुख करते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों का। तो भारत मंडपम में वीर बाल दिवस का समारोह आयोजित हुआ। भारत मंडपम में 100 छात्रों का सामूहिक शबद कीर्तन हुआ। समारोह को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश वीर साहिबजादों को याद कर रहा है। वीर बाल दिवस शौर्य को याद दिलाता है, बलिदान कुछ भी कर गुजरने का प्रतीक है। साहिबजादों की वीरता प्रेरणा देती है। अन्याय और अत्याचार पर भी हम निराश नहीं हुए। पूरी दुनिया के लिए भारत अवसरों की भूमि है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में भी वीर दिवस मनाया जा रहा है। हर पहलू में भारत नई बुलंदियों की ओर जा रहा है। वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत की भूमिका है। भारत चंद्रगुप्त का देश है, एकलव्य का देश है और आज के नौजवान हमारा विश्वास है। आज के बच्चे भारत के कर्णधार हैं। युवाओं के सपने असीम हैं। मेरा विश्वास देश के युवाओं नौजवानों पर है। हमारी सरकार युवाओं की साथी बनी है। हमने स्टार्टअप्स के लिए युवाओं को मुद्रा लोन दिया है। आज देश में 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स और मौजूद हैं देश में। तो आज के नौजवान हमारा विश्वास, ये समारोह में बातें कही गई हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र हुआ है। वीर बाल दिवस शौर्य की याद दिलाता है। छात्रों का सामूहिक शबद कीर्तन भारत मंडपम में हुआ है 100 छात्रों का, क्योंकि भारत मंडपम में वीर बाल दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि देश वीर साहिबजादों को याद कर रहा है। वीर बाल दिवस शौर्य को याद दिलाता है, बलिदान कुछ भी कर गुजरने का प्रतीक है। साहिबजादों की वीरता प्रेरणा देती है। अन्याय और अत्याचार पर भी हम निराश नहीं। पूरी दुनिया के लिए भारत अवसरों की भूमि है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में भी वीर दिवस मनाया गया है। हर पहलू में भारत नई बुलंदियों की ओर जा रहा है। वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत की भूमिका है। भारत चंद्रगुप्त का देश है, एकलव्य का देश है और आज के नौजवान हमारा विश्वास है। आज के बच्चे भारत के कर्णधार हैं। युवाओं के सपने असीम हैं। मेरा विश्वास देश के युवाओं के साथ, नौजवानों पर है। हमारी सरकार युवाओं की साथी बनी। हमने स्टार्टअप्स के लिए युवाओं को मुद्रा लोन दिया है। आज देश में 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स मौजूद हैं। दिल्ली में कल से 3 दिवसीय CS कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगी CS कॉन्फ्रेंस। मुख्य सचिव उषा शर्मा और DGP उमेश मिश्रा भी दिल्ली पहुंच गए हैं। मुख्य सचिव और DGP कल कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में कल पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में होगी CS कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में बिजली सुधारों को लेकर प्रमुख सचिव भास्कर सावंत अपना प्रेजेंटेशन देंगे। स्कूल शिक्षा से जुड़े बिंदुओं को लेकर सचिव नवीन जैन प्रेजेंटेशन देंगे। ACS शुभ्रा सिंह होगी अधिकारियों से परिचर्चा में शामिल। और कॉन्फ्रेंस में देखिए प्रेजेंटेशन होगा, बेहद अहम है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी हो सकते हैं, क्योंकि कल से 3 दिवसीय CS कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिल्ली में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगी CS कॉन्फ्रेंस। मुख्य सचिव उषा शर्मा और DGP उमेश मिश्रा दिल्ली पहुंचे हैं। मुख्य सचिव और DGP कल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में कल पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में होगी CS कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में बिजली सुधारों को लेकर प्रमुख सचिव भास्कर सावंत देंगे प्रेजेंटेशन। स्कूल और शिक्षा से जुड़े बिंदुओं को लेकर सचिव नवीन जैन देंगे प्रेजेंटेशन। ACS शुभ्रा सिंह होगी अधिकारियों से परिचर्चा में शामिल। और श्रीकरणपुर सीट को फतह करने की तैयारियों में भाजपा जुटी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज करणपुर दौरे पर रहे। श्रीकरणपुर के सिंह सभा गुरुद्वारा में मत्था टेक कर अरदास उन्होंने की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने चुनावी सभा को संबोधित किया। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद निहाल चंद मेघवाल, विधायक गुरवीर सिंह बराड़, विधायक जयदीप बिहाणी इस सभा में मौजूद रहे। श्रीकरणपुर सीट पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। भाजपा ने पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत कुन्नर के निधन के चलते चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर अब 5 जनवरी को मतदान होना है।
और ये फैसला चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया था। श्रीकरणपुर सीट पर चुनाव स्थगित हुए थे, फिर एक नई दिनांक सामने आई। श्रीकरणपुर सीट को फतह करने की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। भाजपा तैयारियों में जुटी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज श्रीकरणपुर के दौरे पर है। श्रीकरणपुर के सिंह सभा गुरुद्वारा में मत्था टेक कर अरदास उन्होंने की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने चुनावी सभा को भी संबोधित किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद निहाल चंद मेघवाल, विधायक गुरवीर सिंह बराड़, विधायक जयदीप बिहानी सभा में मौजूद रहे। श्रीकरणपुर सीट पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने सभा की। भाजपा ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत कुन्नर के निधन के चलते स्थगित हुए थे चुनाव। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को अब मतदान होना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रहे श्रीकरणपुर के दौरे पर। सीएम भजनलाल शर्मा ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी के शाहजादों का आज बलिदान दिवस है। आज उसी बलिदान की वजह से दुनिया में अपनी संस्कृति नंबर 1 पर है। सीएम ने आज शहीद उधम सिंह की जयंती पर भी उन्हें नमन किया। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की। शर्ट पर अब जो जनेऊ पहनने लगे हैं, उनको बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये नरेंद्र मोदी जी का युग है। यहाँ 56 इंच वाला व्यक्ति है। कांग्रेस के नेता बोलते थे 100 रुपए भेजते थे, तब जनता के पास 25 पैसे पहुंचते थे। मोदी सरकार में अब 100 के 100 पहुंच रहे हैं। यहाँ नशा मुक्ति के लिए अलग से योजना बनाई जाएंगी। पाकिस्तान से होने वाली तस्करी को लेकर केंद्र में हमने बात रखी। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। फिरोजपुर फीडर के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी। सबसे बड़ी पानी की समस्या को हल किया जाएगा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में सिंचाई व्यवस्था के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे। श्रीकरणपुर प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने सभा की और कई बातें इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज श्रीकरणपुर दौरे पर रहे। सीएम भजनलाल शर्मा ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादों का आज बलिदान दिवस है। आज उसी बलिदान की वजह से दुनिया में हमारे देश की संस्कृति नंबर 1 पर है। सीएम ने आज शहीद उधम सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया है। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति की है। शर्ट पर अब जो जनेऊ पहनने लगे हैं, उनको बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये युग नरेंद्र मोदी जी का है। यहाँ 56 इंच वाला व्यक्ति है। कांग्रेस के नेता बोलते थे 100 रुपए भेजते थे, तब जनता के पास 25 पैसे पहुंचते थे। अब मोदी सरकार है। मोदी सरकार में 100 के 100 पहुंच जाते हैं। या नशा मुक्ति के लिए अलग से योजना बनाई जाएगी। पाकिस्तान से होने वाली तस्करी को लेकर केंद्र में हमने अपनी बात रखी। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। फिरोजपुर फीडर के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी। सबसे बड़ी पानी की समस्या को भी हल किया जाएगा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में सिंचाई व्यवस्था के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये बातें मुख्यमंत्री ने कही। और पश्चिम बंगाल भाजपा संगठन में फेरबदल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी। भाजपा ने नई चुनाव प्रबंधन कमेटी का गठन किया है। लोकसभा चुनाव के लिए कमेटी का गठन किया गया। भाजपा ने 15 सदस्यीय चुनाव समिति का गठन किया। अमित शाह, जेपी नड्डा कमेटी में शामिल हैं। शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, सुकांत मजूमदार, राहुल सिन्हा, आशा लाकरा, मंगल पांडे, लॉकेट चटर्जी, अग्नि मित्रा पॉल कमेटी में सदस्य बनाए गए। और ये बदलाव लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हैं, क्योंकि वहां सीटों पर नजर बीजेपी की है। अब पश्चिम बंगाल भाजपा संगठन में फेरबदल बीजेपी ने किया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी। भाजपा ने नई चुनाव प्रबंधन कमेटी का गठन किया है। लोकसभा चुनाव के लिए कमेटी का गठन होना है। भाजपा ने 15 सदस्यीय चुनाव समिति का गठन कर दिया है। अमित शाह, जेपी नड्डा इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, सुकांत मजूमदार, राहुल सिन्हा, आशा लाकरा, मंगल पांडे, लॉकेट चटर्जी, अग्नि मित्रा पॉल कमेटी में सदस्य बनाए गए। और राजस्थान में चीते बचाने के नहीं हो रहे प्रयास। प्रोजेक्ट चीता के तहत
मध्य प्रदेश की एक और सेंचुरी को अब चीते मिलेंगे। कूनो नेशनल पार्क के बाद गांधी सागर सेंचुरी में चीते लाए जाएंगे। तीसरे चरण में दक्षिण अफ्रीका से 8 चीते आएंगे गांधी सागर। 5 मादा और 3 नर चीतों को लाया जाएगा गांधी सागर सेंचुरी। कूनो बारा शाहबाद के पास तो गांधी सागर रावतभाटा के नजदीक। राजस्थान को कब तक करना होगा चीतों के लिए इंतजार, क्योंकि कूनो से केलवाड़ा पहुंचे चीता अग्नि के प्रकरण के बाद एकाएक मांग उठने लगी। नेचुरल माइग्रेटरी कॉरिडोर है एमपी से राजस्थान के इलाकों तक। अब ऐसे में राजस्थान में भी चीता को लाने के गंभीर प्रयास हो रहे हैं और अब इसमें वृद्धि की गई है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि कब लाए जाएंगे। चीते बरसाने के प्रयास नहीं हो रहे राजस्थान में, ये मांग उठ रही है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्य प्रदेश की एक और सेंचुरी को चीते मिलेंगे। कूनो नेशनल पार्क के बाद गांधी सागर सेंचुरी में चीते लाए जाएंगे। तीसरे चरण में दक्षिण अफ्रीका से 8 चीते आएंगे गांधी सागर। 5 मादा और 3 नर चीतों को लाया जाएगा गांधी सागर सेंचुरी। कूनो बारा शाहबाद के बाद तो गांधी सागर रावतभाटा के नजदीक। राजस्थान को कब तक करना होगा चीतों के लिए इंतजार। कूनो से केलवाड़ा पहुंचे चीता अग्नि के प्रकरण के बाद एकाएक मांग उठने लगी। नेचुरल माइग्रेटरी कॉरिडोर है एमपी से राजस्थान के इलाकों तक। ऐसे में राजस्थान में भी चीते को लाने के गंभीर प्रयास अब होने लगे। और अशोक गहलोत आज से मुंबई, नागपुर, दिल्ली दौरे पर हैं। जयपुर से एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई पहुंचे हैं अशोक गहलोत। कल सुबह 10:15 बजे मुंबई से नागपुर के लिए रवाना होंगे गहलोत। 28 दिसंबर को कांग्रेस की नागपुर में रैली की तैयारियों का जायजा लेंगे। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर नागपुर में विशाल रैली होगी। कल अशोक गहलोत नागपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। 28 दिसंबर को सुबह 8:20 पर इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली रवाना होंगे। 28 दिसंबर को दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे अशोक गहलोत और ये पूरा कार्यक्रम तय किया गया है। अब उनको लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अशोक गहलोत आज से मुंबई, नागपुर, दिल्ली दौरे पर हैं। जयपुर से एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई पहुंचे हैं अशोक गहलोत। कल सुबह 10:15 बजे मुंबई से नागपुर के लिए रवाना होंगे अशोक गहलोत। 28 दिसंबर को कांग्रेस की नागपुर में रैली की तैयारियों का जायजा लेंगे। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर नागपुर में होगी विशाल रैली। कल अशोक गहलोत नागपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 28 दिसंबर को सुबह 8:20 पर इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 28 दिसंबर को दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे अशोक गहलोत।